हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस एसएससी सीपीओ का कैसा रहा था। एंड मेरा फिजिकल हुआ था 2024 में। ठीक है, तो ये मेरा पहला फिजिकल था। मैं इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे मैं गया था वहां पर, और वहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या सामान लेके जाना था। ठीक है, और भी बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सीपीओ 2025 में फिजिकल है, वो लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाएं, क्योंकि जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि, कि आगे क्या। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग से। एंड रिपोर्टिंग देखो, मेरी सुबह के 6 बजे थी। ठंडों का विंटर्स का मौसम था। मैं आपको अपना दिखाता हूँ एडमिट कार्ड। देखो, जिन लोगों का फिजिकल का रिजल्ट, वो प्री का भी रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो लगभग 2-3 महीने बाद आपका, मिनिमम 2 महीने तो मान के चलो भाई, 2 महीने बाद आपका जो है एक उसका एडमिट कार्ड आएगा फिजिकल का, पीईटी और पीएसटी का। तो उस एडमिट कार्ड को लेकर आपको जाना है। एंड वो एडमिट कार्ड कुछ इस तरह होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मेरा है, ये दिल्ली पुलिस और सारी सीएपीएफ की तरफ से आएगा। इसमें आपका नाम लिखा होगा एंड यहाँ पे लिखा होगा आपका डेट 4 नवंबर 2024 को, टाइम सुबह 6 बजे, और सेंटर 23 ITBP सीमा द्वार उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में बेसिकली दो हैं, एक सीमा द्वार वाला है और एक बीएसएफ वाला है। दो ग्राउंड है। ठीक है, अब ज्यादातर जो सबसे अच्छा वाला ग्राउंड है वो आईटीबीपी वाला है। ठीक है, क्योंकि बीएसएफ वाला, और बीएसएफ वाला भले से मैदान में है, मतलब ग्राउंड है। ठीक है, मिट्टी का ग्राउंड है, बट आईटीबीपी में एक सीमेंटेड रोड है। तो वो उसका सीमेंट आईटीबीपी का ग्राउंड अच्छा है। और जो है आईटीबीपी वाला जो ग्राउंड है, उसमें आपको एक स्क्वायर ग्राउंड मिलेगा। ठीक है, सर्कुलर नहीं होगा, ये एक रेक्टेंगल ग्राउंड होगा बेसिकली। एंड इसके आपको कितने चक्कर लगाने हैं? 1600 मीटर की रेस है, तो आपको जो है इसके लगभग लगाने हैं, मेरे हिसाब से 4.5 चक्कर लगाने होते हैं इसको। यानी कि आपकी रेस ही पहले स्टार्ट कराते हैं यहाँ से। मैं दूसरा क्लियर ले लेता हूँ। आपकी रेस करवाएंगे यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से आप जब एक चक्कर लागू यहाँ पर, तभी आपका आधा चक्कर मान लेंगे। और यहाँ से फिर आपको 2-4 चक्कर कंप्लीट लगाने हैं। वो लगाने के बाद फिर आपका 4.5 चक्कर माना जाएगा, और तब 1600 मीटर का लग जाएगी। और ये ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है ना, इसीलिए इसका 4.5 लगवाते हैं। तो बट आईटीबी वाला ओवरऑल अच्छा है। रोड भी एकदम साफ, एकदम अच्छी है, कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है, जैसा कि बीएसएफ वाले में है। जो बीएसएफ वाले में लोग बताते हैं कि थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। बाकी ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया यार। आप इसको कार्ड को एक बार देख सकते हो, पढ़ के दे सकते हो। ठीक है, टेस्टी हेतु बुलाए जाने के लिए है ना। एंड यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं। अब मैं बताता हूँ वहां जाकर क्या होता है। देखो, सुबह 6 बजे एंट्री हुई थी। 6 बजे एंट्री होने के बाद क्या हुआ था, वो दे। अब देख, हाँ, हम जैसे कि सुबह 6 बजे था हमारा, तो हम तो एक दिन पहले ही आ गए थे ट्रेन से। तो वहाँ पे रूम ले लिया था। रूम भी हमने कोई ऐसा होटल में नहीं लिया था, क्योंकि होटल वाले तो वहाँ बहुत ही महंगे देते हैं, देहरादून जैसा हिली एरिया में। तो वहां पर हमने एक धर्मशाला थी, जैन धर्मशाला। आप, मैं गूगल मैप पे आपको लिंक दे दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जैन धर्मशाला थी। ठीक है, एंड इसमें हम बेसिकली 3 दोस्त थे। तीनों एक ही सिटी से थे। हम तीनों का फिजिकल एक ही सेंटर पे था, आईटीबी वाले पे, और एक ही टाइम पे था। तो ये बहुत ही लकी चीज थी। हम तीनों के साथ, हम तीनों एक साथ गए सेंटर पर, एंड वहां पर हमने जैन धर्मशाला में रूम ले लिया। बेसिकली ये हमें 300 रुपए का पड़ा मात्र। 3 लोगों का 300 रुपए का रूम पड़ गया, आराम से, सस्ता भी था, अच्छा भी था। ठीक है, खाना हमने बाहर खाया था। खाना जो है बाहर खाया था। तो ठीक है, अब फिर जब सुबह जब 6 बजे बुलाया, तो हम उठ गए थे सुबह 4:30 बजे उठ गए थे। 4:30 से 5:10-20 तक तैयार हो गए। ठीक है, 5:30 पे हम जो ऑटो पे बैठ गए, वहाँ वहीं स्टेशन धर्मशाला के बाहर ही मिल गया था ऑटो। डायरेक्ट सीमा द्वार तक का मिला था। 30-30 रुपए लिए थे उसने। एंड जो है वहां पर पहुंचा दिया आईटीबीपी के ग्राउंड के बाहर। तो थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद फिर हमने देखा एक लाइन लगी हुई थी यार, काफी ज्यादा लंबी। सब फिजिकल वाले थे, लड़के लड़के वहां पर। लाइन लगा लगी थी वहां पर, लाइन पे जाकर लग गए। एंड बैग बैग अपना सब लेके जाओ, बैग के अंदर अपने देखो, तैयार होके मत जाओ पहले से। ठीक है, मतलब जूते वगैरह सब बैग में रख के लेके जाओ, अपने शॉर्ट्स वगैरह जिस जो भी पहन के आप दौड़ो वहां पर। बट ठीक है, तो वो सब हम लाइन में लग गए। इसको लाइन में जब एंट्री हुई अंदर,
तो एंट्री जब हुई, फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है 10-15 लोगों के ग्रुप बांट लिए। जैसे अगर एक दिन में मान लो 100 लोगों को बुलाया है, ज्यादा कोई बुलाते हैं वैसे तो, 200, 100-150 को बुलाते हैं, है ना। तो उन्होंने 10-15 के ग्रुप बांध लिए, मान लो 15-15 के मान बांट लिए। तो पहले एक बार में 10-15 बच्चों का ग्रुप दौड़ेगा, फिर इस 15 ग्रुप बच्चों का दौड़ेगा, फिर इस 15 बच्चों का दौड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे हुआ था। देन फिर जब हमारा देखो, हमारा ग्रुप तो अलग अलग हो गया था। हमारे ग्रुप में हम दो में से दो दोस्त एक ग्रुप में थे और एक दोस्त अलग ग्रुप में था। देन फिर लोगों को ने हम लोग को बैठा रखा काफी देर, फिर एक फॉर्म दिया भरने के लिए, काफी बड़ा फॉर्म था। उसे भरने में सबको सबको दिया वो फॉर्म, उसमें अपना फोटो लेके जाओ अपना, है ना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके जाना भाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या लेके जाना। आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 4 से 5 फोटो लेके जाओ अपने, एंड पैन कार्ड की फोटो कॉपी लेके जाओ। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, अगर ड्राइविंग दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपको चाहिए तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना पड़ेगा अपना, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ परमानेंट वाला। एंड बस यही चीज चाहिए होती है, बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए, ठीक है। बस ये चीजें लगा के इन सभी फोटो कॉपी इस फॉर्म में लगा के उन्हें दे दो। एंड जब सबके सबके सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाते हैं, और पेन पेन लेके जाना आप लोग अपना जरूर, वरना इधर उधर मांगते फिरोगे। ठीक है। तो सब जो है डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, फिर होता है फिजिकल स्टार्ट, एक एक करके। फिर क्या होता है, वो थोड़ा टाइम देते हैं आप अपने आप को रेडी होने का। जिस शाम में आपको वॉशरूम वगैरह जाना है वहां चले जाओ, ठीक है। अपने कपड़े चेंज करने हैं तो आप कपड़े चेंज कर लो। मान लो जैसे बेसिकली बच्चे लोअर वगैरह पहन के आते हैं, फिर कपड़े चेंज करते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं टी शर्ट शॉर्ट वाली, है ना, बिना स्लीव्स की जो होती है। और फिर वो पहन के, और फिर वो चेस्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है। चेस्ट नंबर दे देंगे आपको, वही चेस्ट नंबर आपको पहन के दौड़ना पड़ेगा। वहां पर लिखा होगा आपका नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर वो जो है उन्होंने हमें ले गए दूसरी साइड ग्राउंड के, और वहां पर बैठा दिया। फिर एक एक बच ये मान लो एक ग्रुप को स्टार्ट उन्होंने बुलाया, ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 में थे लगभग 6 बच्चे। ग्राउंड में आपको पता है छोटा है, तो एक बार में 6-7 बच्चों को दौड़ाया ताकि सबकी देख सके कि को टाइमिंग मिला सके ना, क्योंकि वहां वीडियो भी बनती है आपकी दौड़ की, जो आप दौड़ते हो उसकी वीडियो बनती है, फोटो भी खींचते हैं, ठीक है। जितने भी लोग पास होते हैं और फेल होते हैं सबकी फोटो खींचे जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए। और तो 6 बच्चों को बुलाया। ऐसी रोड थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी रोड थी, यहाँ 6 बच्चे खड़े हैं, 2 3 4 5 6। फिर यहाँ सीटी लेके 2 आदमी खड़े हैं, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने बोला 3 2 1, सीटी बजाई और ये फिर चारों दौड़ने स्टार्ट कर दिया सबने। और जब तक ये 2 लोग दौड़ रहे थे, हम लोग भी बैठ के यहाँ साइड में जमीन पर देख रहे थे लोगों की दौड़। और उन लोगों को, और हम लोगों को बहुत टेंशन और नर्वसनेस हो रही थी। तो हम लोग हमारी नर्वसनेस दूर करने के लिए फिर वो लोग आपस में दूसरी बात को घुमाने बस स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ताकि हम लोग भी उधर ध्यान ना दें अपना जो है। वरना उन्हें देख के थोड़ा सा डर लगता है बहुत ज्यादा, कि कहीं हमारा क्या होगा, हम फेल तो ना हो जाए, है ना। तो डर लगने निकला। फिर वो जो बात करने के लिए आपस में, लाइक कि आप कहाँ से आए हो, सब लोग अपना इंट्रोडक्शन दो, ताकि हमारा ध्यान में रेस में ध्यान ना हो। फिर फिर भी हम लोग वहीं देख रहे थे रेस पर, बात तो ऐसी चल रही थी। तो रेस में जो देखा, जैसे ही 4 चक्कर हुए तब वो एक एक करके, मतलब जैसे ही लास्ट के 6 मिनट हो गए थे, 30 सेकंड बचे थे, तभी वो उन्होंने काउंटडाउन शुरू कर दिया कि एक 10 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं, 8 सेकंड। और फिर जितनी जल्दी बच्चे आ पाए। और वैसे ही उन्होंने फिर रस्सी ऊपर कर दी। जो बच्चे बाहर रह गए तो उनको आउट हो गए, और जो अंदर आ गए वो पास हो गए। जो अंदर आ गए उनको फिर उन्होंने दूसरी जगह बैठा दिया आगे की प्रोसेस के लिए। जो आउट हो गए वो उन्होंने दूसरी जगह बैठा दिया, ठीक है। सो फिर हमारा राउंड आया, ग्राउंड हमारा नंबर आया भाई। तो फिर हमारा ग्राउंड बच्चे ग्रुप भी दौड़ा, ठीक है। तो बेसिकली मैं अपने बताता हूँ मेरा क्या हुआ था। जब मेरा नंबर हमारा ग्रुप आया था, तब मैं भी लगभग 6:20 पर, 6:20 हो गए थे। मैं ये फिनिश लाइन थी और मैं यहाँ पर था। 10 सेकंड की वजह, लगभग 2-3 सेकंड की वजह से मैं यहाँ पर आ गया, और टाइम उन्होंने रास्ते खींचे थे। और जब मैं दौड़ रहा था तो यार वो, और आर्मी वाले जितने भी लोग होते हैं सब मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हुए चलते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा पीछे हो तो वो चिल्लाते हैं कि और तेज दौड़, है ना। सब मोटिवेट करते हैं, कोई भी आपको डिस्करेज नहीं करता है, कोई भी आपको
मारता पीटता नहीं है, जैसा कि आर्मी में बताते हैं लोग, है ना। आर्मी में डंडे वगैरह मारते हैं, बट इसमें नहीं मारते हैं, इसमें बहुत सही रहता है। एंड बट यार फिर हम तीनों ही दोस्त रह गए, हम तीनों तीनों ही दोस्त रह गए यार। ठीक है। पहले हम दोनों दोस्त तो, मैं तो यहाँ पर था, मेरा दूसरा दोस्त मेरे पीछे था, और तीसरा दोस्त तो बहुत ही पीछे था। तो ठीक है, हम अलग, आउट वाले लोग अलग बैठ गए, जो पास वाले लोग थे वो अलग बैठ गए। ठीक है, आउट वाले लोगों को बैठा रखा, जब तक सारे ग्राउंड को ग्रुप जितने भी थे सबका नहीं नहीं हो जाता। तो जितने भी ग्रुप थे सबका फिजिकल होता रहा, और बच्चे अलग अलग बढ़ते रहे। फिर जो है क्या हुआ, जो मान लो जो बच्चे पास हुए, पहले मैं क्या करता हूँ, जो बच्चे पास हुए उनका क्या किया उन्होंने, पास हुए उनका दौड़ के बाद लेके गए खबर, दौड़ के बाद लेके गए उनका हाई जंप पर, हाई जंप करवाया उनका। हाई जंप में जो पास हो गए उनको आगे लेके राउंड में ले गए, और जो फेल हो गए उनको वो हमारे पास वाले ग्रुप में आ गए। ठीक है। फिर इन लोगों को करवाया लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में जो पास हो गए वो अलग पहुंच के, जो फेल हो गए वो हमारे ग्रुप में आ गए। फिर इनकी करवाई भाई क्या, गोला फेंक, गोला फेंक में जो पास हो गए वो अलग पहुंच गए, और जो फेल हो गए वो हमारे ग्रुप में आ गए। बस ऐसे ही बढ़ते रहे सब लोग आपस में। एंड फिर फिर जब सबका, ये जो बच्चे सारे पास हो गए ना, और ये वाले जो फेल वाले बच्चे, फेल वाले बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया कि भाई तुम इस चीज में फेल हो गए हो, दौड़ में या हाई हाई जंप में। ठीक है, सभी को दिया। एंड जो पास हो गए तो उनको आगे रख लिया। तो ठीक है, फीमेल का किसी अलग दिन होता है, मेल का सिर्फ एक ही दिन होता है। ठीक है, मतलब मेल का एक दिन होता है, फीमेल का एक अलग दिन होता है, दोनों का साथ साथ नहीं होता है। और दूसरी बात, लॉन्ग जंप और हाई जंप में सिर्फ तीन ही मौके मिलते हैं, तीन मौके के बाद अगर आपसे नहीं हुई तो नहीं हुई, आउट हो जाओगे भाई। ठीक है। एंड बस यही रहता है। बाकी गोला फेंक तो ज्यादातर लोग कर ही लेते हैं बाकी। ठीक है, रनिंग में सर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी, रनिंग में बच्चे को ठीक है। एंड प्रेशर को फोकस से जो है मैनेज करना आना चाहिए आपको। बाकी जब आपका सब कुछ फिजिकल पास हो जाता है, तब वो आपकी हाइट और वेट नापते हैं। ठीक है, हाइट नापेंगे, वेट नापेंगे, चेस्ट नापेंगे। ठीक है, और तभी आपको पीईटी और पीएसटी दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, मेंस होगा। जब आपको पीईटी पीएसटी फिर मेंस होगा, जिसमें सिर्फ इंग्लिश आएगी, और मेंस हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है यार। क्या हुआ था, हमारे ही ग्रुप का एक लड़का था ग्राउंड का, जिसका सब कुछ पास हो गया था, मेंस भी पास हो गया था, और पीटी पीएसटी भी पास हो गया था। उसका आईज में थोड़ा सा वो था, स्क्विंट आईज, थोड़ी सी स्क्विंट थी। ठीक है, स्क्विंट आईज आपको पता होगा क्या होता है। तो उसको फिर मेडिकल में आउट, एक री मेडिकल दे दिया स्क्विंट आईज की वजह से, री मेडिकल हुआ उसका। ठीक है, तो फिर री मेडिकल में भी वो आउट हो गया, और उसका फाइनली सब कुछ रह गया यार, सब, फिर वो आउट हो गया फाइनली। तो ये बहुत ही बुरी चीज तो रहती है। ठीक है, पहले से मेक श्योर करो कि आप लायक भी हो यार, इस आर्मी आर्म फोर्सेस के या नहीं, वरना फिर आपका सपना फालतू में एंड में रह जाता तो दिक्कत हो जाती है। अब मेरी से जो मिस्टेक बताऊं आपकी, जो मैंने क्या की थी, जिसे मैं दौड़ में पास नहीं हो पाया था, तो वो थी लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस ऐसे थी, क्योंकि मेरा सीजीएल 2024 का भी मेंस था, सीपीओ के जस्ट बाद ही। तो मैं मेंस की तैयारी भी करता था, और दिन सुबह सुबह दौड़ता था, दोपहर में मेंस की तैयारी करता था, और यूपी कांस्टेबल का पेपर था तो उसकी भी तैयारी करता था। तो इन तीनों के मैनेज करने के चक्कर में ना, प्रैक्टिस कम हो पाई मेरी। नो प्रॉपर वार्म अप, ये वार्म अप भी आपको करना चाहिए कि, दौड़ने से पहले शांति से बैठे, वो लोग बैठा रखते हैं आपको, कहानी सुनाते रहते हैं, आपको ये नहीं सुनना है, आपको वार्म अप करते रहना है। ठीक है, हल्का हल्का हाथ पर चलाते रहो, ताकि मसल आपको खुल जाए। एंड स्टार्टेड रेस टू फास्ट बाकी। और एक ग्रुप तो यार, हमारे ग्रुप में ऐसा था, क्या हुआ, मान लो 6 लड़के हैं, तो 6 लड़कों में सबको अगर अपना पेस पता है कौन किस पेस से दौड़ेगा, बट एक लड़का ऐसा था, वो बहुत ही तेज दौड़ा, पहला ही राउंड चक्कर उसने इतनी फुल स्पीड में मारा, उसको देख के बाकी लड़के भी वो भी बहुत तेजी से दौड़े, सबके सब दौड़े। और क्या हुआ, जब ये इसका एक चक्कर हुआ ना लड़के का, तब ये हल्का हो गया, इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई, और जिसके चक्कर में फिर ये पीछे हो गया, और बाकी के लड़के आगे हो गए। और फिर बाकी के लड़के भी बहुत तेज भागे थे इसके चक्कर में, है ना, तो उनकी भी फिर स्पीड हो गई, दूसरे राउंड में सबकी स्पीड डाउन हो गई। तो सबके सब तीसरे राउंड तो सबके सब एकदम स्लो, एकदम चल निकले पैदल। और फिर चौथे राउंड में यार सभी फेल हो गए, पूरा एक ग्रुप ही फेल हो गया वो।
और फिर जब जैसे ही वो ग्रुप आया ना फेल वाली वाले इसमें, तो सबने सबने ज्यादातर बच्चों ने उस लड़के को ही गाली दी, सबसे तेज भागा पहले नंबर पे ना, उस लड़के को सबने गाली दी। ये एकदम वो है ऐसे, समझ जाओ। गाली तो मैं नहीं बता सकता। एंड बस यही था। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, आपने जितनी प्रैक्टिस करी ग्राउंड में, जिस पेस से आप दौड़ते हो शुरुआत में, हल्का लेके चलते हो, बाद में तेज होते हो, या फिर शुरुआत में है ना उसी पेस से दौड़ना। ऐसा मत करना कि शुरुआत में तेज दौड़ो और बाद में फिर पिट गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एंड एक मैं आपको और केस बताता हूँ यार। कुछ लोग बच्चे वहां पर जो है स्टेरॉइड लेके चले आते हैं, स्टेरॉइड लाइक डेकाड्यूरेबल, अब मैं नाम तो नहीं बता रहा हूँ, बताने वाला, ठीक है। तो वो स्टूडेंट वाले बच्चे भी वहां पे फिर हार जाते हैं, ज्यादातर फेल हो जाते हैं, कुछ पास भी हो जाते हैं, ठीक है। बट ये लेना बिल्कुल भी खतरनाक है, क्योंकि वो जो आर्मी वाले होते हैं वहां पर, आईटीबीपी वाले, वही लोग एक बार मना करते हैं कि जिसने जो कोई भी लेके आया है वो बिल्कुल हमें बता दे, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर कुछ इंजरी वगैरह हो गई तो फिर वो अपने लिए खुद ही जिम्मेदार है। तो ऐसा कुछ भी मत करना, आप प्रैक्टिस करना भाई, ऑनेस्टली। एंड प्रैक्टिस से ही हो जाएगा आपका। टिप्स में आपको अगर आपको पूछूं तो डेली रनिंग की प्रैक्टिस करो सुबह सुबह। हफ्ते में अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए 6 दिन 1 दिन तो आपको रेस्ट मिलना चाहिए, तो 6 दिन में आप लगभग 3 दिन दौड़ो स्लो, और 3 दिन दौड़ो फास्ट। स्लो में यानी कि लंबा, लगभग 5-6 किलोमीटर दौड़ो स्लोली स्लोली, और 3 दिन दौड़ो फास्ट, लाइक 1600 मीटर तेजी से दौड़ो, जिससे आपकी स्टेमिना भी बिल्ड होगा और आपकी स्पीड भी बिल्ड होगी। स्टेमिना इंप्रूव करो, अच्छा खाओ पियो, पानी पियो खूब ज्यादा, और कॉन्फिडेंट रहो भाई। ठीक है, मेंस की भी तैयारी करते रहो, सिर्फ दौड़ो ही मत, थोड़ा बहुत दिन में 1-2 घंटा पढ़ भी लो मेंस के लिए। बाकी रनिंग में ये कहूंगा वो कि जो है, सुबह सुबह आप अगर आप जाओ तो रनिंग से पहले कॉफी पी के जाया करो, कॉफी से आपका स्टेमिना बिल्ड होगा, सांस नहीं फूलेगी, जिसकी लोगों की सांस फूलती है। तो बस यही कंक्लूजन है। ग्रेट लर्निंग, आपको बहुत मजा आएगा तैयारी करने में सीपीओ की। एंड कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस, आई, है ना। मेरी तरफ से आप लोगों को यार बेस्ट ऑफ लक है, आप लोग सभी अपना फिजिकल में पास हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार आप लोगों को, सब कुछ चीजें अच्छी जेन्युइन लगी हो, तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एंड वरना टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से भी ज्वाइन होकर आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।